ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 में से हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने दूसरा श्लोक किया। उससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे व्यास देव जी ने बताया कि कृष्ण ही भगवान है। ये क्लियर किया पहले ही श्लोक में। और फिर दूसरे श्लोक में व्यास देव जी पहले कृष्ण की महिमा के बारे में बताया। अब दूसरे श्लोक में भागवत की महिमा के बारे में बता रहे हैं। दूसरे और तीसरे श्लोक में दोनों में ही भागवत की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि भागवत क्या है और भागवत को पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है। ये महिमा के बारे में बताया। ये हमने पिछली क्लास में किया था कि ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। क्या अर्थ है कि भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करना, कि जो धार्मिक कार्य हम भौतिक कारणों के वश में आकर करते हैं उनका त्याग करना, है ना। और अक्सर हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वो भौतिक कारणों के वश में आके करते हैं। हमें कुछ भी चाहिए, हम जो भी अनुष्ठान करते हैं और कुछ नहीं, और कोई भौतिक कारण हो या ना हो, कि लेकिन ये कारण अवश्य होता है, चलो हम पुण्य प्राप्त कर लेंगे, हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हम प्याऊ लगा रहे हैं, छबील लगा रहे हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, किस लिए? कि हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो पुण्य प्राप्त करना भी एक भौतिक कार्य बताया गया है। और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा,
जैसे जैसे भक्ति का लेवल आगे बढ़ता है तो मोक्ष भी एक भौतिक कार्य लगने लगता है। मुख्य तौर से हमें भक्ति किस लिए करनी है? हमें भागवत श्रवण, भागवत पठन पाठन, जो भी हम भक्ति के कार्य करते हैं उसके पीछे करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि हमें पुण्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, भौतिक कार्यों की तो कहना ही क्या, भौतिक वस्तुओं का तो कहना ही क्या। जब मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए या पुण्य की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए तो भौतिक वस्तुओं की तो क्या ही होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर किसकी इच्छा होनी चाहिए? कोई ना कोई तो मोटिवेशनल कुछ होना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे हमारा मोटिवेशन क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों हम अपना सुबह सुबह उठ करके भजन करते हैं, क्यों हम अपने सारे अनुष्ठान करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, हम भागवत पठन पाठन श्रवण कर रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मोटिवेशन है हमारा, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बताइए, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष तो मैं वही बोल रही हूँ कि मोक्ष, शुद्ध भक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? भगवान को प्राप्त करना भी। अगर हम इस लायक होंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर पाए तो भगवान अपने आप हमें प्राप्त हो जाएंगे, हमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। भगवान से प्रेम करना और मुख्य तौर से भगवान की सेवा की इच्छा करनी चाहिए। प्रेम तब प्राप्त होगा जब सेवा करेंगे। जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। हम घर में भी देखें, अगर घर में नई बहू आती है और आकर के वो किसी की सेवा नहीं करती है, 9 बजे तक बिस्तर पर होती है, फिर उसके पास कोई व्यक्ति लेकर के आएगा, वो उठेगी तब उसको बना बनाया भोजन मिल जाएगा, वो कुछ नहीं करेगी, ना अपने पति की, ना सास ससुर के लिए कुछ भी, ना खान पान का ध्यान रखती है, किसी भी चीज का ध्यान रखती है, तो क्या सास ससुर उससे प्रेम करेंगे क्या? अगर वही बहू सब सारे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है, उनके खान पान का, उनके सब आवश्यकताओं का, तो सारे लोग उससे प्रेम करेंगे। एक हमने पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चा, अगर कोई किसी बच्चे को दादी या नानी पालती है तो बच्चे को दादी या नानी से ही प्रेम हो जाता है। माँ से इतना प्रेम नहीं होता जितना दादी नानी से होता है। हम कोई बच्चा एडॉप्ट करते हैं, भले ही वो हमारे गर्भ से पैदा नहीं हुआ, हमारा ब्लड रिलेशन उससे नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी सेवा करते हैं, इसलिए हमें उससे प्रेम हो जाता है। घर में एक कुत्ता भी पालते हैं तो कुत्ते की भी अगर हम सेवा करते हैं तो कुत्ते से प्रेम हो जाता है। एक स्ट्रीट डॉग भी होता है, अगर वो रोज आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा होता है और आप उसको रोटी खिला देते हैं तो उसको भी, आपको भी उससे प्रेम हो जाएगा। तो सब कुछ, सारा खेल किसका है? सेवा का, है ना। तो प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य अवश्य है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सेवा के माध्यम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सेवा किए हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। और सबसे मुख्य सेवा क्या है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान चतुर्श्लोकी गीता, चतुर्श्लोकी गीता का ये चौथा श्लोक है, 10वें अध्याय में 10वें अध्याय का श्लोक है। क्या कह रहे हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व। जो लगातार, सतत मीन्स लगातार, जो लगातार सतत युक्ता नाम, मुझसे युक्त हो करके, और प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मेरा नाम लेता है, लगातार और प्रीति पूर्वक। क्या 2 कंडीशन भगवान ने बताई हैं। जो लगातार लेता है, ये नहीं कि आज लिया और कल माला को उठाकर खूंटे पे टांग दिया, अब आज टाइम नहीं है, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं, आज हमें किसी शादी पे जाना है, आज पार्टी पे जाना है, तो ये सतत
युक्ता नाम नहीं है। आप कुछ भी करिए, आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? आपको भगवान से युक्त होना है, भगवान के नाम के माध्यम से भगवान से युक्त होना है। तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। कैसे भजन करना है? प्रीति पूर्वक भजन करना है। प्रीति पूर्वक का अर्थ क्या है? ये नहीं कि कोई इच्छा है मन में तो हम भजन कर रहे हैं, है ना। आज मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं रोज 16 माला करूं, तो क्या है? ये भजन तो हो रहा है लेकिन प्रीति पूर्वक नहीं हो रहा है। भजन मैं रोज कर रही हूँ, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं 16 माला करती हूँ। तो भजन तो हो रहा है लेकिन प्रीति पूर्वक नहीं हो रहा, किसी और पूर्वक हो रहा है, किसी और कारणवश हो रहा है। तो क्या क्या करना है? हमें लगातार भी करना है और प्रीति पूर्वक भी करना है, केवल इसलिए कि मेरे भगवान में प्रेम हो जाए, मैं भगवान से प्रेम करने लगूं, मैं भगवान की सेवा कर पाऊं। भगवान की सेवन को ही जीवा आदो। सबसे मुख्य सेवा क्या है? सेवन मुखो ही जीवा आदो। इस मुख से और जीवा से भगवान की सेवा करनी है ना। जब हम मुख से और जीवा से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम येन मामो बयान्ति ते। ददामी बुद्धि योगम तम येन मामो बयान्ति ते। तब मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, ऐसी बुद्धि देता हूँ कि उसको समझ में आने लगता है कि सेवा करनी कैसे है, मुझ तक कैसे पहुंचना है, मुझे कैसे प्राप्त करना है, मुझे कैसे प्रसन्न करना है, मेरा प्रेम कैसे प्राप्त करना है, उसको सब धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन पहले क्या करना होगा? मुख और जीवा से भगवान का नाम लेना। अभी माता जी ने पूछा ना कि ये नाम अपराध क्यों है कि हम अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करें। इसलिए एकदम से आप उनको बता देंगे आप नाम लो, बस आप नाम लो, बस आप, उसकी श्रद्धा कैसे जागेगी नाम में? पहले उसको बताइए भगवान के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, इस जीवन के मूल्य के बारे में, तब उसको समझ में आएगा कि ये भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। एकदम से हमें थोपना नहीं है किसी के ऊपर, उसको नीड लगनी चाहिए, उसको अर्जेंसी लगनी चाहिए कि हाँ ये क्यों अर्जेंट है, ये मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान जीवन हमें मिला है और इस जीवन को सार्थक हम तब बना सकते हैं जब हम भगवान का नाम लेकर के शुद्ध हो, प्यूरिफाई हो। ये अर्जेंसी है, बिल्कुल अर्जेंसी है ना। जैसे कोई काम हम इमरजेंसी में करते हैं, ये मनुष्य जीवन की इमरजेंसी है कि हमें भगवान का नाम है ना। तो इस तरीके से, लेकिन नाम किस तरीके से लेना है? प्रीति पूर्वक नाम लेना है, बिना कामना के, बिना किसी कामना के। प्रीति पूर्वक मींस लगन से भी, और उसके पीछे हमारी कोई भी भौतिक इच्छा ना हो। हम केवल भगवान से प्रीति उत्पन्न करने के लिए कि हम भगवान से प्रेम कर पाए, इसलिए हमारे नाम लेने का जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि हम भगवान से प्रीति करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाए। भगवान ने गीता में भी यही कुछ मैसेज दिया है और भागवत में भी यही मैसेज दिया। आगे हम पढ़ेंगे। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। सवे पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम मतलब मनुष्य का, है ना। एक सवे पुंसाम परो धर्मो, एक मनुष्य का परम धर्म क्या है? हम अपने बहुत सारे धर्म निभाते हैं। मैं पत्नी हूँ तो ये पत्नी का धर्म है अपने पति की टेक केयर करना। मैं घर की बहू हूँ तो बहू का धर्म है। मैं पति हूँ तो ये पति का धर्म है। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ तो ये पिता माता के धर्म है। सारे धर्म हम निभाते हैं, लेकिन इन धर्मों की आड़ में हम अपने परम धर्म को भूल जाते हैं। हम अपने परम धर्म को भूल जाते हैं। तो सब एक पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का परम धर्म क्या है? क्या है मनुष्य का परम धर्म?
सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना, सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पावर है उसकी भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अब भक्ति तो करना, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, है ना? भक्ति कैसी होनी चाहिए? यतो भक्ति अधोक्षजे, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की प्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। अहेतु का अर्थ क्या है? यस, किसी हेतु से नहीं। हेतु मीन्स किसी कारणवश हम कुछ कर रहे हैं। हम लड़कियां 16 सोमवार को शिव पे जल चढ़ाती हैं, हमें अच्छा पति, अच्छा वर प्राप्त हो जाए, तो ये क्या है? हेतु की भक्ति है। इससे शिव प्रसन्न होकर अच्छा वर अवश्य दे देंगे, लेकिन भक्ति प्रदान नहीं करेंगे, है ना? भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। तो हमें भक्ति कैसी करनी है? अहेतु की भक्ति करनी है, कॉजलेस भक्ति करनी है, अकारण भक्ति करनी है, बिना कारण के भक्ति। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मीन्स लगातार भक्ति करनी, प्रतिहता मीन्स थोड़े समय के लिए, अप्रतिहता लगातार भक्ति करनी। अहेतु की अप्रतिहता ये यात्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें लगातार और प्रीतिपूर्वक और कॉजलेस भक्ति, कॉजलेस का हमारी भक्ति होनी चाहिए, बिना कारण के भक्ति, है ना? बिना इच्छा के। आप ये देखिए, इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। कभी होती है क्या? कभी भी खत्म नहीं होगी। आप एक इच्छा पूर्ण कीजिए, अगली इच्छा आपने आप से उठा लेंगे। जो लोग बड़ी बड़ी एज में आ गए हैं, अपने बच्चों, माता जी से पूछिए, बेटे की भी शादी हो गई, बेटी भी है ना? बेटी की तो बेटा है ना, गाना सब गा, बेटी की भी हो गई, बेटे की भी हो गई, क्या अब कोई इच्छा नहीं है? इच्छा है। पोती को बोलते हैं, यहाँ के पोती की शादी की भी शादी को नहीं सोच सकते, पोती को भी अच्छी पढ़े लिख जाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में चली जाए, आगे दूसरा बच्चा आ जाए, पोता भी आ जाए, पोते का भी मुख देख लूं, तो क्या है? इच्छा तो होती है ना? इच्छाएं हैं। लेकिन जब भगवान के नाम से आप जुड़ जाओगे तो आपकी इच्छाएं अपने आप सबसाइड हो जाएंगी, आप संतुष्ट हो जाओगे, तुष्टि प्राप्त हो जाएगी, परम तुष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर कोई इच्छा नहीं है, फिर प्रभु बस एक ही इच्छा है कि आप कृपा करें, बस मैं आपकी सेवा में लगी रहूं, बस मैं हर समय आपकी सेवा में लगी रहूं। पोती हो पोता हो, सब कुछ यही तो छोड़ के जाना है, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाना। साथ क्या जाना है? भगवान का नाम जाना है। भगवान, जितनी हमने भगवान की सेवा की है वो हमारे अकाउंट में, परमानेंट अकाउंट में साथ में रहनी है। वो एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम जितना भी डालेंगे बस उस अकाउंट को हमने साथ लेके जाना है, बाकी सब बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, सारे फेलियर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य क्या है कि हमें वो एकत्रित करना है जिसको हमने साथ लेकर के जाना है। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि क्या गारंटी है कि ये हमारे साथ में जाता है ना? क्या गारंटी है कि ये हमारे साथ में जाता है? क्या कैसे पता चलेगा? तो ये हम देख ही सकते हैं कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति टाटा बिरला अंबानी के घर में पैदा हुआ है, कोई फुटपाथ पर पैदा हुआ है, कोई शुरू से ही भक्त है, फिर शुरू से ही 5 साल के बच्चे भी आप देखते हैं कि कितने अच्छे भक्त होते हैं, और कोई बिस्तर में भी पड़ा है तब भी राम का नाम से नहीं निकलता है। तो ये क्या है? ये हमारे सब पुराने हिसाब किताब है, जिसकी वजह से भगवान का नाम लेना भी सबके हाथ। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, बिना कृष्ण कृपा के कृष्ण का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए कृपा को बटोरना है। कृपा को बटोरना कैसे है? सेवा से।
नाम में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सुनिए, बस भगवान के बारे में सुनिए सुनिए, सुनते 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 सुनते, कहते ना, यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, है ना, बातों बातों में प्यार हो जाएगा। जब हम एक यंग बच्चे होते हैं, वो किसी, ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, तो कैसे हो जाता है, केवल उनको, उनसे सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उससे जानने जानने में, सुनने सुनने में ही उनसे मिलने की इच्छा हो जाती है ना, उनसे मिल, कितने खुश होते हैं। आज मुंबई गए थे तो हमने धर्मेंद्र को देखा, पता नहीं, मुझे आजकल के हीरो हीरोइन को पता नहीं है, तो उसको देखा, धर्मेंद्र जिंदा है ना, तो उसको देखा, उस कितनी प्रसन्नता होती है अगर हम किसी सेलिब्रिटी को भी देख लेते हैं। तो ये तो सेलिब्रिटीज के सेलिब्रिटी हैं, उनको देखने की इच्छा अगर हमारे हृदय में जागृत हो जाए, कैसे जागृत होगी, जब हम उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको सुन के, उन भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मानेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। कैसे नहीं होता है, केवल जानने मात्र से। कैसे भगवान का जन्म हुआ, उसके पीछे क्या लीला थी, क्या, क्यों आना चाहते थे, भगवान का उद्देश्य क्या था, और भगवान के जो भी कर्म थे, जो भी कार्य उन्होंने अपने लाइफ स्पैन में किए, उन कर्म के पीछे उनकी क्या लीला थी, क्या कार्य था, क्या करना चाहते थे, ये जानने मात्र से, क्योंकि ये जानने मात्र से ही हमें भगवान से प्रेम होने लगेगा, हमें भगवान से मिलने की इच्छा होने लगेगी, है ना, इच्छा होने लगेगी। आते हैं ना, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। ये परली पार क्या है, किसे कहते हैं परली पार, है ना, केवल गाने मात्र से कुछ नहीं होता, हमें समझना पड़ेगा ये परली पार क्या है। हमें भगवान के धाम में जाना है, भगवान के धाम में जाने की इच्छा भक्त कर रहा है। कहाँ, किस धाम में, जहाँ भगवान स्वयं राधा रानी के साथ विराजमान है, भगवान स्वयं राधा रानी के साथ। हम तुलसी आरती गाते हैं ना, तो तुलसी आरती में क्या गाते हैं, मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, नयने हरिबो सदा युगल रूप। ये भी अभिलाष, ये नहीं, इच्छाओं की प्रोग्रामिंग भगवान ने हमारे हृदय में की हुई है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, इच्छाएं कन्वर्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब इच्छाएं क्या, जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा तो हमारी इच्छाएं चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी, कि मेरी ये अभिलाषा है कि मैं विलास कुंज कहाँ है, जहाँ भगवान स्वयं राधा रानी के साथ विराजमान है। मुझे विलास कुंज में वास मिले, और मैं नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, मैं इन नयनों से, इन आंखों से, हरिबो मतलब देखना, दर्शन कर पाऊं, मैं इन आंखों से आपके युगल रूप राशि, आपके युगल सरकार के मैं दर्शन करूं। सेवा अभिलाष किए, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। क्या करे, इस दासी को सेवा का अधिकार दीजिए,
सेवा का अधिकार, सेवा मांगते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जपते हैं उसका अर्थ क्या है? नाम तो वो है ही, नाम तो लिया ही जाता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ये है कि हम हरे पहले लगाते हैं। हरे मीन्स राधा रानी। हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं हे हरे, मुझे क्या अर्थ है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। जब भी नाम जप करो तो भावना यही होनी चाहिए। मीनिंग ये है कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। आप एक बार अभिलाषा करके देखिए, इच्छा करके देखिए, हे प्रभु आप अपनी सेवा में लगाइए। मैंने तो जब मैं नई आई थी तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं 16 माला करती हूँ, अब मैं और सेवा करूँ। भगवान ने इतनी सेवाएं दी कि समय कम पड़ जाता है, लेकिन सेवाएं बहुत सारी हैं। तो इसलिए सेवा की अभिलाषा, इच्छा करने से ही हमारा शुद्धि, हर सेवा आपका शुद्धिकरण करेगी। जो आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं और जो आप उसके बर्तन मांजते हैं, वो बर्तन जैसे जैसे घिसता है वैसे वैसे आपके शरीर की स्मेल भी शुद्ध होती है। जब आप भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो जैसे जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे वैसे आपके मन की गंदगी भी साफ होती है। ये सेवा कोई भी हो, ये नहीं कि सिर्फ झाड़ू लगाना है, सिर्फ बर्तन धोना है। आप लोगों को अगर क्लास के बारे में बता रहे हो कि आप क्लास सुना करो, आप आया करो, तो क्या है, ये सबसे बड़ी सेवा है। आप उनके ऊपर कृपा कर रहे हो। उनको अगर आप एक भी व्यक्ति को किसी भक्ति के साथ, क्लास के साथ जोड़ लेते हो तो आपका कल्याण पहले है, आपका कल्याण पहले हो गया। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे भटके हुए जीवों को ये व्यक्ति मेरे पास लेकर के आया है, मेरे पास लेकर के। तो ये है हमें कैसे भागवत हमें सिखाती है कि कैसे धार्मिक जो भौतिक कारणों से प्रेरित होकर के धार्मिक कृत्यों को बहिष्कृत करना है। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े भक्त जब भी भगवान उनको प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं, तो उनसे जरूर कहते हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान तो देने के लिए बैठे हैं। पृथु महाराज ने क्या मांगा कि हे प्रभु मुझे 10 लाख कान दीजिए, 10 लाख कान दीजिए। मांगने की आप सोचिए, हम सोच सकते हैं कि हम 10 लाख कान मांगेंगे भगवान से। हे प्रभु आप अगर कुछ देना भी चाहते हैं तो मुझे 10 लाख कान दीजिए, क्योंकि इन 2 कानों से जब मैं आपकी कथाओं को सुनता हूँ तो मेरी तृप्ति नहीं होती है। मैं 10 लाख कानों से आपकी कथाओं को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जितना सुनूंगा उतना मेरा शुद्धिकरण होगा, जितना मैं सुनूंगा उतना मेरा शुद्धिकरण। एक कान एक ऐसी इंद्री है जो कभी थकती नहीं है। आपको पता है, आप ज्यादा देर देखोगे आंखों से तो आंखें थक जाएंगी, बोलोगे तो मुंह थक जाएगा, लेकिन कान ऐसे हैं जो कभी थकते नहीं हैं। आप सो भी रहे हैं तो आपके कान काम कर रहे हैं। सोते सोते भी अगर कोई पास में बर्तन गिर गया तो आपके कान उसको सुन रहे हैं। तो कान एक ऐसी इंद्री भगवान ने दी है जिसका हम पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं तो गलत तरीकों से, किसी से निंदा चुगली ये सुनने में, गॉसिप्स सुनने में, इधर उधर की बातें सुनने में, बॉलीवुड के सॉन्ग्स सुनने में, इन चीजों में हम इन कानों को लगाते हैं। कानों को कहाँ लगाना है, कानों को कहाँ एंगेज करना है, इसकी ट्रेनिंग ही कृष्ण भावनामृत है। हम कृष्ण भावनामृत में रहना चाहते हैं तो अपनी हर इंद्री को हमें कृष्ण भावना में लगाना पड़ेगा। अपने आंखों को, कानों को, मुख को, जीवा को, गले को, हाथों को, पैरों को, सबको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। कि अब आज प्रभु जी
प्रसाद बना करके लाए हैं। सुबह कितनी जल्दी उठे होंगे, जब आए तो पसीने पसीने हो रखे थे, है ना। तो कैसे अपने हाथों पहले पैरों से गए होंगे, उसके लिए सामान खरीद के लाए होंगे, हाथों से कुकिंग की होगी, बुद्धि भी चलाई होगी, आंखें भी चलाई, सारी इंद्रियां उसमें व्यस्त हो गई। किसमें? सेवा में व्यस्त। किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के भक्तों की सेवा। ऐसे दामी बुद्धि योगम तब ये मामोपयांति थे। भगवान ऐसे बुद्धि योग देते हैं कि हमें कैसे सेवा को करना है, कैसे मैं और सेवा कर सकती हूँ, कैसे मैं और सेवा कर सकती हूँ, ये अपने आप समझ में आने लगता है। तो इसलिए भक्ति करनी है, लेकिन अहेतु की भक्ति करनी है। सुग्रीव महाराज जब लंका जीत करके आए तो भगवान ने बोला कि सुग्रीव मांगो क्या मांगते हो। तो सुग्रीव ने क्या मांगा? अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ त्याग करके बस आपका भजन कर पाऊं। ऐसी कृपा, ये मांगने की चीजें है ना। ये भी सीखना पड़ेगा कि मांगना क्या है, सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है कि हमें क्या मांगना है। आगे क्या कहते हैं? ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। ये भागवत पुराण जो है, ये अपने आप में ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। भगवान से मिलने के लिए, आप कह रहे हैं ना लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलना। तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान से मिलना, ये भागवत पुराण अपने आप में पर्याप्त है और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है ना। जब हम किसी को जान लेते हैं तो मिलने बराबर हो जाता है। कोई व्यक्ति, मान लो हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी एक एक बात को जानते हैं, वो बचपन में कैसा था, वो थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसा था, फिर उसकी पढ़ाई कैसे हुई, वो कहाँ रहता था, विवाह कैसे हुआ। तो कोई भी अगर हमसे उसके बारे में बात करता है तो हम क्या कहते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ उसको, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता। और अगर उसके गुणावलियों के बारे में हमें पता होता है तो हमारा अपने आप उससे प्रेम हो जाता है। यही करना है, भगवान के गुणावलियों को देखना है, जानना है, समझना है, ताकि हमें धीरे धीरे उनसे प्रेम होने लगे। तो ये शास्त्र, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। सुनने की टेक्निक बताई गई है। सुनना कैसे है? भागवत को सुनना और भागवत को कहना, ये दोनों ही टेक्निक्स हैं, है ना। दोनों ही टेक्निक्स हैं, बोलना भी और सुनना भी, है ना। बोलना कैसे? कि हम भागवत को इस तरीके से सुनाएं ताकि सुनने वाले व्यक्ति को सुनने की इच्छा हो। और भागवत इस तरीके से सुनना कैसे है? बोलने की तो चलो ये टेक्निक हो गई, तो लेकिन सुनने की क्या टेक्निक है? क्या टेक्निक है? ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरी साइड क्या है ना, ध्यान पूर्वक सुनना है। और दूसरा विनीत भाव से सुनना है। विनीत भाव मतलब विनम्र होकर के, किसी चैलेंजिंग मूड से नहीं कि हम नहीं माता जी ऐसे सुनाएंगे, हम माता जी को बताएंगे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे। चैलेंजिंग मूड, चैलेंज जिससे भी सुनो, चैलेंजिंग मूड से नहीं सुनो। सुन लो, उसके बाद मन में जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों को पूछो, लेकिन विनीत भाव से भागवत को श्रद्धा पूर्वक और विनीत भाव से भागवत को ध्यान पूर्वक सुनना है।
और जो ऐसे भागवत के संदेश को जैसे जैसे सुनता है वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। सोचिए, भगवान परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। कोई ऐसा जीव नहीं, ये नहीं कि मनुष्य के हृदय में बैठे हैं, एक छोटी चींटी से लेकर के हाथी तक के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। लेकिन परमात्मा रूप में वो निष्क्रिय रूप में बैठे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं। वो करेंगे तब जब हम उनको एक्टिव करेंगे। जब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस संदेश को सुनते हैं वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान परमेश्वर रूप में हमारे हृदय में ज्ञान के माध्यम से स्थापित हो जाते हैं ना। ज्ञान के माध्यम से स्थापित थे तो वो पहले ही, लेकिन पहले हमें समझ नहीं आते थे। अब धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे कि भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है और भगवान स्वयं है। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे भगवान के 3। तो कैसे भगवान समझ में आते हैं? जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में श्रद्धा पूर्वक और विनीत भाव से सुनते हैं, तो ऐसा सुनने से हमारा शुद्धिकरण जैसे जैसे होता है वैसे वैसे भगवान हमारे हृदय में आकर के परमेश्वर रूप में स्थापित हो जाते हैं। ये सुनने की विधि है और सुनाने की विधि है। प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है। प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। मनुष्य धर्म की ओर भी क्यों मुड़ता है? इंद्रियों के वशीभूत होकर के। इंद्रियों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है कि क्या क्या पाना है। आंखों को और देखने की, कुछ अच्छा देखने की, अच्छी मूवीज, थिएटर ये देखने की लालसा रहती है। कानों को कुछ अच्छा सुनने की लालसा रहती है। इंद्रियों में कंपटीशन चलता रहता है, इसीलिए वो धर्म की ओर मुड़ता है और इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित होता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में मैं धर्म में अधिक रुचि नहीं देता। जितने धनी व्यक्ति होंगे आप उतना देखो उनकी धर्म में रुचि नहीं होगी। वो करेंगे तो ठीक है, वहाँ भंडारा करवा दिया, वहाँ दान करेंगे, वो भी इस भावना से कि उनका धन जो कि गलत तरीके से कमाया गया है वो उसका थोड़ा शुद्धिकरण है ना, उनका शुद्धिकरण हो जाए, टैक्स बच जाए किस भी तरीके से। इसलिए हमें क्या करना है, सीखना है कैसे करना, कैसे दान करना है, कैसे हमें धर्म की ओर, किस लक्ष्य से, क्या हेतु होना चाहिए धर्म की ओर बोलने का, है ना। अपने परम धर्म को कभी भूलना नहीं है। अपने धर्मों को निभाते हुए, मौलिक धर्मों को निभाते हुए अपने परम धर्म को हमेशा याद रखना है। एक होता है धर्म बजाना, तो अगर हम केवल भौतिक धर्मों को बजाते रहेंगे तो परम धर्म को भूल जाएंगे। तो परम धर्म को याद रखते हुए हमें अपने धर्मों का पालन करना है। और प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। ये अंतर है। तभी तो कहा है जब भागवत पढ़ ली तो और पढ़ने का, सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य पुराणों में कभी किसी में किसी देवी देवता का है, किसी में किसी देवी, लेकिन भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है।
परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं, है ना। अन्य सारे देवता क्या है? परमेश्वर सर्व शरीर है। अगर आपने एक पौधे को पानी डालते हो तो क्या एक एक पत्ते पे पानी नहीं डाल सकते हो? आप पौधे की जड़ में पानी डालोगे तो सारे पत्ते, सारी टहनियां अपने आप हरी हो जाएंगी। एक एक पत्ते को पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब कृष्ण की भक्ति कर लोगे, कृष्ण की कथाओं को सुनोगे तो सारे देवी देवताओं अपने आप तुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमें एक एक देवी देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवताओं को में से किसको किसको प्रसन्न करोगे? एक को प्रसन्न करोगे तो दूसरा नाराज हो सकता है। इसलिए केवल एक भगवान की भक्ति करो, बाकी सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये देखिए, एक भगवान की भक्ति करने से ही जब सब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें एक एक ही करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये बताया गया है कि केवल जड़ में पानी डालो। जब हमें मान लीजिए एक दिन हमने निराहार निर्जल रहे, पूरा निर्जल एकादशी आई थी ना, पूरा दिन हमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अगले दिन सुबह क्या हुआ? शरीर के एक एक अंग शिथिल होने लगा। ऐसे लग रहा है हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, शिथिल हो गए शरीर के अंग। लेकिन जैसे ही हमने अपने उदर में, अपने पेट में कुछ डाला तो शरीर के अंग जो हैं, अंगों में स्फूर्ति आनी शुरू हो गई, ताकत आनी शुरू हो गई। कैसे? डाला तो हमने पेट में, ना तो हमने हाथ को खिलाया ना पैर को खिलाया, किसी को भी नहीं खिलाया। किसको खिलाया? पेट में डाला तो पेट से सारे अंगों में अपने आप एनर्जी आ। ऐसे ही जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न होकर के हमारे साथ रहते हैं, है ना, हमारे साथ रहते हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करो और उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होने का, प्रदान करने का वर मांगो तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज उसने मेरे से कुछ ढंग का मांगा है, कुछ ऐसा मांगा है जिसको मैं इसको देना चाहता हूँ। आप भगवान शिव की भक्ति करो और उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का वर मांगो। देवी माँ की भक्ति करो और उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखो। अपने आप सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। आप सब भक्ति। तो किसी का कोई प्रश्न है? जैसे हमारे माता जी, ये सारे गणों को पंडित जी क्यों बुलाते हैं? फिर जब हम कोई पूजा करते हैं वो क्यों बुलाते हैं? फिर बहुत सुंदर प्रश्न है कि फिर सारे गणों को सारे ये पंडित जी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आप जो कुछ खरीदना चाहते हैं दुकानदार वही दिखाएगा, है ना। आप जो चाहते हैं दुकानदार वही देगा। आपकी कोई, आप जिस अनुष्ठान से आप पूजा करवा रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी ना किसी इच्छा से कर रहे हैं। आप मकान का मुहूर्त कर रहे हैं, घर का मुहूर्त कर रहे हैं, किसी बर्थडे पे पार्टी वो कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा है कि आपका कल्याण हो। तो उन जो जो देवी देवताओं को जो जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, उन डिपार्टमेंट्स के लिए उनका आवाहन किया जाता है कि आपके पास जो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट क्या जो सेवा है आप प्रदान कीजिए। तो इसलिए उनको बुलाया जाता है ताकि जो हमारी भौतिक इच्छा से हम कोई कार्य कर रहे हैं तब वो उनको बुलाया जाता है। लेकिन अगर हम किसी भौतिक इच्छा से कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो किसी भी देवी देवता को नहीं बुलाया जाता। आप जानते हैं, कभी आप करा के देखिए, ऐसे फिर किसी भी देवी देवता को कोई नवग्रह पूजा नहीं होती, कुछ नहीं होता, केवल भगवान का वाहन होता है, भगवान की पूजा। क्योंकि हम किसी ना किसी, अब विवाह शादी पे हम करते हैं तो क्या हमारी इच्छा है ना कि जो वर वधू विवाह कर रहे हैं वो सुखी रहे, उनका गृहस्थ जीवन सुखी रहे, इसलिए उनको बुलाया जाता है। तो जिस भी इच्छा से हम वो अनुष्ठान कर रहे हैं
उन सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है तो और उनसे ये अनुष्ठान कराया जाता है। लेकिन साथ में वासुदेव कृष्ण को अवश्य बुलाया जाता है, उनके बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है ना, अवश्य बुलाया जाता है। तो इसलिए हमें, अगर हम केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान से प्रेम करने के लिए अगर कोई यज्ञ करके देखिए, फिर देखिए कोई आपको, पहले तो कोई ब्राह्मण करेगा ही नहीं ऐसा यज्ञ, कोई करेगा ही नहीं। इस्कॉन के ब्राह्मणों को छोड़ करके या कोई शुद्ध भक्त जो हैं उन ब्राह्मण, हाँ यहाँ किया था तो बुलाया था क्या देवी देवता? नहीं, वो इसमें जो है विष्णु है ना, नहीं बुलाया था, है ना, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ सारे देवी देवता अपने आप समाये, है ना। हरे कृष्ण। यस, जो हमारे नियर डियर है, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ भक्ति में लगे, कृष्ण भक्ति में, तो क्या है, भौतिक इच्छा है क्या है? नहीं, भौतिक इच्छा नहीं है। क्यों भौतिक इच्छा है? हम चाहते हैं वो भी भगवान के, आप प्रयास कर रहे हैं एक जीव आत्मा को परमात्मा से मिलवाने का, अब भगवान उनको भी भगवान की सही राह दिखाने का, ये भौतिक इच्छा नहीं है ना। सबके लिए प्रयास करना चाहिए। वो कहते हैं ना, भगवान सबको दो लेकिन मुझे पहले दो। तो वही बात है, तो अपने घर से ही हम शुरुआत करते हैं और सबके लिए ही, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये कोई माता जी बात, ये जो आयुष्मान मंदिर में होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, वो अलग होता है, कृष्ण नहीं होता है। देखिए बहुत सारी पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों में एक पद्धति है कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा का खंडन करता है ना, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो उनका उसी हिसाब से निराकारवादियों के हिसाब से उनके कार्य होते हैं। हालांकि मंत्र वही होते हैं, मंत्र वही होते हैं, लेकिन वो क्योंकि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारा आकार है, हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं हम, अगर हमारा आकार है तो भगवान का क्यों नहीं है? सब, अगर हमारा आकार है, जिसका भी जो बच्चा होता है उसका आकार होता है, तो जब हमारा आकार होता है वो तो भगवान का क्यों, है ना। तो वो कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मैन, आदमी कैसे बना हुआ है? भगवान की इमेज जैसा ही बना हुआ है। भगवान अपने गोलोक में द्विभुज रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में नहीं रहते हैं। वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में है, गोलोक में द्विभुज रूप में ही रहते हैं, हमारे जैसे, जैसे हम हैं, ताकि हम अपने समानता का उनसे महसूस कर पाए, है ना। तो इसलिए वो निराकारवादी हैं, वो भगवान को निराकार मानते हैं। इसलिए उनकी फिलॉसफी क्या है कि भगवान से प्रेम करने की फिलॉसफी उनकी नहीं है, क्योंकि निराकार से प्रेम हो नहीं सकता, है ना। निराकार से प्रेम हो नहीं सकता, जिसका आकार नहीं है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, तो उनसे कैसे प्रेम होगा। हम तो भगवान को तरह तरह से प्रेम करते हैं, नित नए लाड लडाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रेम करने का तरीका अलग है और उनका प्रेम करने का कंसेप्ट ही नहीं है। हम जब यहाँ आने लग गए तो कृष्ण की फोटो रखनी चाहिए घर में, फोटो या बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य 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 रखनी चाहिए। तभी तो आपके कहते ना, अंत काले चामा में स्मरण मुक्तवा कलेवरम, है ना। अंत काल में जो जिसका स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो अंत काल में किसका स्मरण करोगे? जब कोई स्वरूप ही नहीं है आपके सामने, तो स्मरण किसका करोगे? कैसे स्मरण करोगे? एक बिंदु का, एक लाइट का कैसे स्मरण करोगे, है ना। तो अंत काल में फिर क्या याद आता है? जिसका स्वरूप हमने देखा है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने पति का, पत्नी का, उन्हीं का ही फिर याद आता है। लेकिन अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के स्वरूप की पूजा करते हैं, तो हमें कृष्ण का स्वरूप याद आता है। इच्छा को प्रार्थना से रिप्लेस कर सकते हैं? तो इच्छाएं तो होती हैं, कभी कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, इच्छा तो क्या करें, दबा दें उसको? नहीं, हर इच्छा को भक्ति से जोड़ लीजिए, हर
इच्छा भक्ति से जुड़ सकती है। हर इच्छा, अगर आप भक्त हैं, सही मायने में भक्त हैं, तो आपकी हर इच्छा भक्ति से जुड़ सकती है। आपके पास इच्छा है कि मेरे बच्चों के अच्छे से विवाह हो जाए, कोई भी हो, है ना, तो क्या है, हे प्रभु इनका विवाह हो जाए तो मैं जिम्मेवारी से फारिग हो जाऊं, ताकि आपकी भक्ति में अच्छे से लग पाऊं। अभी इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो मेरा कुछ ध्यान इनमें रहता है और कुछ आप में रहता है, तो इसलिए मुझे पूरी तरह से आप आजाद कीजिए, और ताकि मैं आपकी तरफ पूरी तरह से, ये इस तरीके से हर इच्छा को भगवान की भक्ति से जोड़ दें। ये ऐसे हो सकता है कि जिससे हमारे बच्चे की शादी हो तो नहीं। भक्ति आ जाएगी। नहीं, वो ठीक है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो भी भगवान ही करवाने वाले हैं। तो भगवान से किसी तरीके से ये प्रार्थना करनी है कि आप भक्ति से जुड़े रहे, इनकी विवाह होते रहें, ये आपने करने हैं, आप मुझे इस चिंता से मुक्त कीजिए। आपने कर्तव्य दिया परिवार के प्रति, बिल्कुल, उसको परिवार के निभाते हुए प्रति आपके कुछ बिल्कुल कर्तव्य कर्तव्य देने वाले भी तो वही हैं। आपने ये जिम्मेवारी मुझ पर दी है, मुझे सौंपी है, तो मेरी जिम्मेवारी को पूरा कराने में आप मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से समर्पित होकर आपकी सेवा कर पाऊं। लेकिन होने के बाद भूल मत जाना। होता क्या है, माया होने के बाद हम भूल जाते हैं, माया है ना। अगर भक्त बनना चाहते हैं तो फिर होने के बाद भूलना नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब मानसा के कृपा से पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।